एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं यूरोप के कौन से कंट्री, कौन से शहर से हूँ, मैं यहाँ कब आई, किसके साथ आई और जब मैं यहाँ आई तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। स्टार्ट करते हैं। मैं यूरोप के कौन से कंट्री में रहती हूँ। मैं यूरोप में पोलैंड में रहती हूँ, रोक्लो सिटी में रहती हूँ। मैं यहाँ 29 अक्टूबर को आई थी मेरे हस्बैंड के साथ। और जब हम यहाँ आए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। स्टार्ट करते हैं। जब हम यहाँ आए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैं और मेरे हस्बैंड प्योर वेजिटेरियन, हम लोग एग भी नहीं खाते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी खाना, कि अगर हम बाहर से ब्रेड भी लेते हैं तो उसमें भी एग, चॉकलेट, आइसक्रीम सब में ये लोग एग डालते हैं। अगर इंडियन रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हैं, अगर आपने नान लिया है तो उसमें भी ये लोग एग डालते हैं, और एग को ये लोग वेजिटेरियन कहते हैं। तो हम दोनों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। हम लोग बाहर खाना खाने जाते ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस चीज़ में एग हो, किस चीज़ में क्या हो। तो हम अवॉइड ही करते हैं, हम घर में ही ज़्यादातर खाते हैं। तो जब हम फर्स्ट डे आए थे तो हम रात के 7 बजे यहाँ लैंड हुए। तो हम 7 बजे, लाइक जब हम यहाँ आए थे तो हम 7 बजे अपने घर पहुँच गए थे। तो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आए थे, तो उन्होंने हमें बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प की। तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ आप जाके खा सकते हैं। तो हमने लाइक राइस वाइस खाया, क्योंकि उसमें तो एग नहीं होगा। राइस वाइस खाया, मैं, मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड। हम तीनों ने खाना खाया और वहाँ से गए। हमने एक ऑयल लिया, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि हम खाना बनाने के लिए तो ऑयल लगेगा ही। वो 1/2 लीटर ऑयल हमें 280 का पड़ा। इतना कॉस्टली, क्योंकि फर्स्ट मंथ तो आप इंडियन रुपीस में ही काउंट करेंगे। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, जब सैलरी मिलेगी आपको 1 मंथ बाद ही मिलेगी ना, तो इंडियन रुपीस में ही हम लोग खर्च कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा। वो 1/2 लीटर हमें 280 का पड़ा, 280 के समथिंग का पड़ा। और उनके फ्रेंड्स ने फिर हमें बताया कि हम कहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग, चीप ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं। में जैसे बिग बाजार है, डी मार्ट है, तो यहाँ भी विद्रोम का है, बहुत सारे स्टोर्स हैं, ऑचन है, केयरफॉर है। यहाँ से आप ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं और भी अपने घर का जरूरत का सारा सामान खरीद सकते हैं। उन्होंने ये बताया ट्रैम्प कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, बस पास कैसे ले सकते हैं आप। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी। और यहाँ के लोग इतनी ज़्यादा, वो क्या कहते हैं, फ्रेंडली नहीं है। यहाँ के लोग फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हो आप, कहाँ से आए हो। अगर आप बात करना भी चाहो तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। मेरे घर के सामने ही दो, मतलब हम जिस फ्लोर पे रहते हैं वहाँ 3 लोग रहते हैं, 3 फैमिलीज रहती हैं। तो 2 फैमिलीज कौन है तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि आज तक मैंने उनको देखा ही नहीं। वो जाते हैं और सीधा अपने घर, बाकी लोगों से मतलब नहीं है उन्हें। और यहाँ के लोग की नाइट लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। साथ में यहाँ अभी विंटर्स में 4:30 बिल्कुल रात जैसी हो जाती है, जैसे कि 8 बज रहे हो, ऐसा अंधेरा हो जाता है। और यहाँ के लोग नाइट लाइफ इंजॉय नहीं करते, क्योंकि यहाँ के लोग मॉर्निंग वाले हैं। यहाँ बिल्कुल नाइट लाइफ नहीं है। सो जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने देखा था कि 9 बजे तक सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी। और यहाँ, हाँ, संडे को छुट्टी रहती, कोई भी शॉप्स ओपन नहीं रहती। तो अगर आपको कुछ भी लेना हो तो आप सैटरडे को ले, नहीं तो एक जब का अगर ग्रॉसरी लेना हो आपको तो वो बस खुला रहता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे चीपेस्ट ग्रोसरी शॉपिंग आप कौन से स्टोर से कर सकते हैं, कहाँ से आप घर का सामान ले सकते हैं, घर के लिए सामान ले सकते हैं। जैसे विंटर्स के लिए आपको ब्लैंकेट चाहिए, क्विल्ट चाहिए, तो कहाँ से आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारी आगे मैं बातें बताऊंगी जिससे आपको मदद मिलेगी। अगर आप यहाँ प्लान कर रहे हैं आने का, अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो या एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, तो मैं आपको जो बताऊंगी वो आपको हेल्पफुल होगा। आपको जो बताऊंगी उससे आपको मदद मिलेगी, आपकी मदद हो जाएगी। जो मैं जबका के बारे में बता रही थी, तो वहाँ बाकी स्टोर से थोड़ा ज़्यादा प्राइस है, कॉस्टली है। वहाँ इमरजेंसी में ही आप सामान लें, मैं यही कहना चाहूँगी। और मेरे घर के बगल में एक स्टोर है, तो उनका भी प्राइस बहुत अच्छा है। मुझे कभी मौका मिला तो मैं वहाँ भी आपको दिखाऊंगी क्या प्राइस है, कितने का डिफरेंस है बाकी स्टोर से। यहाँ भी प्राइस अच्छे मिल जाते हैं। हमने यहाँ से भी शॉपिंग की है, तो अच्छे प्राइस है। अगर हमें ज़्यादा दूर जाने का मन नहीं करता, यहीं से जुलॉटी का फ़र्क पड़ता है
और सबसे बड़ी बात ये है, दिसंबर आने वाला है तो क्रिसमस के। मैं ये बता रही थी कि यहाँ पोलैंड में रॉकलो सिटी में क्रिसमस बहुत अच्छा है, तो दूर बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी बगल की देखने आती है यहाँ का क्रिसमस, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा क्रिसमस मनाया जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। हम पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ का क्रिसमस कैसे मनाते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी यहाँ का क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट लोग करते हैं। यहाँ पे एक रैनक स्क्वायर है, लाइक फेमस जगह है, जैसे दिल्ली में सीपी है वैसे यहाँ रैनक स्क्वायर है, पर मैं इसको रैनक स्क्वायर नहीं रौनक स्क्वायर कहती हूँ, क्योंकि वहाँ रौनक रहती है, वहाँ लोग दिखते हैं कि हाँ पोलैंड में लोग रहते, नहीं तो ऐसा लगता है कि पूरा सिटी खाली है, कोई है ही नहीं। तो वहाँ पे नाइट लाइफ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वहाँ पे लोग गैदर होते हैं, वो सारे लोग गैदर होते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट है छोटे छोटे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, रेस्टोरेंट है, क्लब। यहाँ क्लब नहीं देखा मैंने, हाँ यहाँ क्लब नहीं देखा, मे बी है या नहीं है पता नहीं मुझे, पर मैंने यहाँ क्लब नहीं देखा। वहाँ शॉप्स हैं, लाइक गिफ्ट शॉप्स हैं, और बहुत बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पे। और बर्गर किंग है, ऐसे फूड चेन्स भी हैं, मैकडोनल्ड है। मैं आपको सब दिखाऊंगी। हम उधर अगर जाने का प्लान बनाते हैं, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।